ये जो वीडियो फुटेज आपने देखी, हाल के दिनों में कई बार आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। सभी उत्तराखंड की हैं और एक को छोड़कर सभी उस तथाकथित ऑल वेदर रोड की हैं जिसे डबल इंजन सरकारें विकास का आईना बताती रही हैं। अभी उत्तराखंड में ठीक से बारिश नहीं हुई है, कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, फिर भी इस ऑल वेदर रोड का ये हाल है, तो बारिश यदि ज्यादा हो गई तो क्या हाल होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। हाल की बारिश और बेहाल ऑल वेदर रोड के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कोई फंड नहीं मिलता, ये बात आपके सहयोग से ही बोलती है। आप वीडियो अंत तक देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा फंड होता है। वैसे तो बहुत चालाकी के साथ ऑल वेदर रोड वाली परियोजना का नाम बदलकर चारधाम सड़क परियोजना रख दिया गया था। पता था कि ऑल वेदर कहेंगे और रोड इसी तरह बार बार बंद होती रहेगी तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री साहब से कहा गया है कि आप चारधाम रोड ही बोलेंगे, ताकि यदि मजाक उड़ना है तो आपका ही उड़ेगा, मुख्यमंत्री साहब का, ऊपर वालों का नहीं उड़ेगा। मेरे हाथ में ये हिंदी हिंदुस्तान है 8 जुलाई का। इसके फ्रंट पेज पर, आजकल फ्रंट पेज कई होते हैं, हाँ, तो सौभाग्य से इसमें 2 ही फ्रंट पेज हैं। तो फ्रंट पेज पर पहली खबर, जिसे हम लीड स्टोरी कहते हैं, खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बद्रीनाथ रूट पर 2100 यात्री फंसे। और इसी अखबार के पेज नंबर 5 पर एक और खबर है, ऑल वेदर रोड से तीर्थाटन में इजाफा धामी। भाजपा राज में सवाल पूछना अपराध है और इस अपराध के लिए आपको कोई भी सजा दी जा सकती है। फिर भी हम ये सवाल तो जरूर पूछेंगे कि ये कैसी ऑल वेदर रोड है धामी साहब, जिसमें 2100 यात्री फंस गए हैं। आप किस आधार पर इसे ऑल वेदर रोड कह रहे हैं? यदि यह ऑल वेदर रोड है तो उपचुनाव में वोटिंग करवाने गई पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से क्यों लिफ्ट करवाना पड़ा? यह तो धामी जी से पूछा ही जाना चाहिए। हालांकि हमें यह भी पता है कि इन सवालों का कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि मशीनरी को सवाल पूछने वाले की पूंछ तलाशने के आदेश दे दिए जाएं, ताकि ऐसे लोगों की पूंछ पर पत्थर रखा जा सके। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी कहीं पूंछ लग ही नहीं रही है। ऐसे में पत्थर आप कहां रखेंगे महाराज? फिलहाल एक नजर डालते हैं हाल के दिनों में उत्तराखंड में कितनी बारिश हुई है और कितनी सड़कें बंद हुई हैं। यह भी देखेंगे कि किसी की सनक का स्मारक बन चुके तथा कथित ऑल वेदर रोड की हालत क्या है। इस मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश के आंकड़े बताते हैं कि अभी तक कहीं भी अतिवृष्टि जैसी घटना नहीं हुई है। बादल फटने जैसी कोई घटना भी इस सीजन में अब तक सामने नहीं आई है। राज्य के कुछ हिस्सों में तो अभी बारिश भी सामान्य से कम ही दर्ज की गई है। राज्य भर में 12 जुलाई की सुबह तक औसत बारिश 346.4 मिलीमीटर दर्ज हुई थी, जो सामान्य से 7% ज्यादा है। लेकिन कई जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। आपदा की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील 2 जिलों उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में अभी सामान्य बारिश भी नहीं हुई है। उत्तरकाशी में सामान्य से 31% कम 213.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो रुद्रप्रयाग में अब तक 310 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 24% कम है। पौड़ी में सामान्य से 35% कम और हरिद्वार में सामान्य से 49% कम बारिश हुई है अब तक। इस लगभग सामान्य या कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश के कारण कितनी सड़कें बंद हुई हैं, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा, सड़कें बंद होने का आंकड़ा, पहले जिलावार PWD की वेबसाइट पर लगातार अपडेट किया जाता था। लेकिन जिस तरह से जंगल की आग के दौरान वन विभाग की वेबसाइट से आग के आंकड़े छिपा दिए जाते थे,
ठीक वैसे ही आजकल सड़कें बंद होने के आंकड़े पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट जो है उस पर छिपा दिए गए हैं। यदि आप इस वेबसाइट पर बंद सड़कों की जानकारी लेने जाएंगे तो आपको की जानकारी मिलेगी, अब की नहीं मिलेगी। इसके बावजूद हमें कुछ आंकड़े अलग अलग स्रोतों से मिले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार राज्य में मानसून आने के बाद से 30 जून तक यानी केवल 12-13 दिनों में 245 जगह सड़कें टूट चुकी थी। सड़कें टूटने के कारण नैनीताल और चंपावत जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नैनीताल में सबसे ज्यादा 38 सड़कें बंद हुई और चंपावत और चमोली दोनों जिलों में नेशनल हाईवे सहित 35 सड़कें बंद हुई। देहरादून और रुद्रप्रयाग जिले में 14, उत्तरकाशी में 3, बागेश्वर में 19, पिथौरागढ़ में 6 सीमावर्ती सड़कों सहित कुल 28 सड़कें बंद हुई। अल्मोड़ा में 19, पौड़ी गढ़वाल में 16 और टिहरी में 24 सड़कें बंद हुई। पर्वतीय जिलों में बारिश के कारण होने वाली घटनाओं और सड़क हादसों में इस दौरान कई लोगों को मौत भी हो चुकी है। राज्य में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हाल के दिनों में मानसून के बाद 71 लोगों की मौत हुई और 9 लोग बारिश के कारण हुई दूसरी घटनाओं में मारे गए। अब सवाल यह उठता है कि जब सामान्य और सामान्य से कम बारिश में ही उत्तराखंड में पहाड़ इतने भयावह तरीके से दरक रहे हैं तो अतिवृष्टि, बादल फटने या सामान्य से ज्यादा बारिश होने में क्या हालात होंगे। दूसरा सवाल यह भी कि हाल के वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो पहाड़ इतनी बुरी तरह से दरकने लगे हैं। इस सवाल का सीधा सा उत्तर है चारधाम सड़क परियोजना यानी तथाकथित ऑल वेदर रोड। अब तक जितने भी भयावह वीडियो उत्तराखंड के आपने देखे हैं वे इसी ऑल वेदर रोड से आए हैं। इससे साफ है कि ऑल वेदर रोड जिसे कहा जा रहा है उसे बनाने में अवैज्ञानिक, असंवैधानिक और लापरवाही पूर्ण तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तथाकथित विकास समर्थक जिन्हें हम सरकार के पिछलग्गू कहना ठीक समझते हैं वे बेशक कितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन सच ये है कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड एक बड़ा नासूर बन चुकी है। इस रोड के निर्माण से पहले ही कई सवाल उठाए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान का पर्यावरणीय आकलन करने के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी को बीजेपी सरकार ने बुरी तरह प्रभावित किया। हालात यहां पैदा किए गए कि डॉक्टर रवि चोपड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ और सदस्यों ने भी यह कमेटी को छोड़ दिया था। हालांकि डॉक्टर चोपड़ा ने इसके बावजूद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार भी किया और इस पर आदेश भी दिया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार इन सड़कों को सामरिक महत्व की होने के तर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस तरह से ऑल वेदर रोड के नाम पर पहाड़ों को तहस नहस करने की इजाजत मिल गई। नतीजा सामने है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती कहते हैं कि जिस तरह से ऑल वेदर रोड के नाम पर पहाड़ों को अवैज्ञानिक तरीके से काटा गया, उसके चलते आने वाले सालों में भी लगातार ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक, कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।